तो भाई लोगों, पूरी दुनिया जो है मैच कार्ड प्रिडिक्शंस करती है, विनर्स प्रिडिक्शन करती है, रिटर्न्स को प्रिडिक्ट किया जाता है। लेकिन आज मैं करने वाला हूँ स्टोरी लाइन प्रिडिक्शन, वो भी गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच की। तो भाई काफ़ी कुछ बकवास और वाहियात चीज़ें होने वाली है। शायद मैं काफ़ी ज़्यादा बकवास करने वाला हूँ, लेकिन काफ़ी मज़ा आएगा। चलो एक एक करके तुम्हें बताता हूँ। मेरे पास 3 सिनेरियोज हैं गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच के लिए, जिसमें से 2 जो है 3-3 मैचेस वाले होने वाले हैं और एक जो होने वाला है वो सिर्फ एक ही मैच के लिए होने वाला है, और वो सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो पहले सबसे पहली चीज़ को स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे पहला सिनेरियो और जो कि इस टाइम पर सबसे हॉट टॉपिक भी तुम कह सकते हो। रेसलमेनिया 40 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर का मैच फिलाडेल्फिया में, रेसलमेनिया 40 2024 में। यहीं से स्टोरी की शुरुआत करते हैं पहले सिनेरियो की। तो यहाँ पर जो है जब ये मैच ऑफिशियल हो जाएगा रेसलमेनिया 40 के लिए, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर, तो पहले तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होगी कि जीतेगा कौन। और ये मैच जो है मैं बता रहा हूँ तुम्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ही होगा। ये मत सोचो कि इससे पहले भाई गंथर जो है रिलिंक्विश कर देंगे या टाइटल हार जाएंगे उसके बाद ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट जाएंगे। नहीं, ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ही होगा, आईसी टाइटल के लिए ही, रेसलमेनिया 40 में अगर होता है तो। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात, ब्रॉक लेसनर ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में WWE में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए कंप्लीट ही नहीं किया है किसी मैच में। वो उस टाइटल की तरफ कभी देखते भी नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि ब्रॉक लेसनर हमेशा से ही मेन टाइटल्स के पीछे रहे हैं, वो कभी मिड टाइटल्स या टैग टाइटल्स के पीछे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वो इस बार क्यों जाएंगे, तो इसका जवाब है गंथर खुद। गंथर ने उस टाइटल को इतना प्रेस्टीज और इतना अलग लेवल का बना दिया है कि अब वो किसी मेन टाइटल से कम नहीं रहा है, जिस वजह से गंथर के अगेंस्ट जाएंगे ब्रॉक लेसनर आईसी टाइटल के लिए। और यही वो कारण है जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर जो है गंथर के अगेंस्ट आईसी टाइटल के लिए मैच करने के लिए जाएंगे रेसलमेनिया में, उसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। क्योंकि एक बात तो ये हो जाएगी कि ब्रॉक लेसनर ने कभी वो जीता नहीं है, इसलिए वो जा रहे हैं, और दूसरी चीज़ वो गंथर को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं, जो वो पूरे लॉकर रूम में अपने आप को दादा समझ के घूमता रहता है। अब बारी आती है इस मैच के विनर की। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पर जो है एक पूरी स्टोरी लाइन बिल्ड करने के लिए ब्रॉक लेसनर जो है इस मैच को जीत जाएंगे, यानी कि वो बन जाएंगे नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रेसलमेनिया 40 में। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर ने कभी कंप्लीट ही नहीं किया है, और जब वो पहली बार कंप्लीट करने गए तो वो हार गए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। नहीं भाई, ब्रॉक लेसनर जाएंगे और वो जीतेंगे। अगर वो जाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए तो वो वहाँ से जीत कर ही निकलेंगे। इससे गंथर के ईगो के ऊपर भी चोट लगेगी। वो जो अपने आप को काफ़ी बड़ा मानता है, ग्रेटेस्ट एवर जो कि वो हैं, और अपने आप को जो है रेसलिंग का एक तरीके से रेसलिंग गॉड कहते हैं अपने आप को, रिंग जनरल जो अपने आप को कहते हैं वो, तो उसके ऊपर जो है उनके ईगो को हर्ट होगा, जिस वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन या ऐसा कह सकते हो उसमें चले जाएंगे, जिस वजह से वो WWE से ब्रेक ले लेंगे थोड़ी देर के लिए, यानी कि वो रेसलमेनिया के बाद हमें काफ़ी टाइम तक नहीं देखेंगे। और ब्रॉक लेसनर जो है अपने टाइटल को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेकर घूमते रहेंगे WWE में, डिफेंस करेंगे और भी कुछ बहुत कुछ, लेकिन वो हारेंगे नहीं, क्योंकि जब कोई गंथर को ही नहीं हरा पाया तो ब्रॉक लेसनर को कहाँ से हराएगा। लेकिन भाई फिर आएगा बैश इन बर्लिन, और बैश इन बर्लिन में होगा गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच। क्योंकि बैश इन बर्लिन के कुछ हफ्तों पहले, 2 या 4 हफ्ते पहले भाई गंथर जो है वो रिटर्न कर लेंगे, और वो गंथर जो है ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट चले जाएंगे। और भाई गंथर जो है काफ़ी अच्छी फिजिक बना के आएंगे, एज स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन की तरह पैक जैक होके आएंगे, ताकि वो ब्रॉक लेसनर को हरा सके। और बैश इन बर्लिन में ये मैच होगा, और बैश इन बर्लिन में भाई गंथर के लिए काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग होगी, क्योंकि वो जो है बैश इन बर्लिन गंथर के एक तरीके से होम टाउन में ही हो रहा है। गंथर ऑस्ट्रेलिया से हैं, और बर्लिन में ये इवेंट होने वाला है जो कि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास ही है, जर्मनी में। और वो अपने फैंस के सामने, अपने ही लोगों के सामने जो है गंथर ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे, और अगेन सेकंड टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएंगे। तो अब भाई मामला 1-1 पर बराबर हो चुका है, तो अब तीसरे मैच का भी वेट करेंगे। लेकिन इसके बाद जो है गंथर जो है अपने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को जो है रिलिंक्विश कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि मैं सिर्फ ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट उसे हराने के लिए गया था, ना कि इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को दोबारा जीतने के लिए, क्योंकि मैंने पहले इसे जीत कर काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस बना दिया है। तो इसलिए वो रिलिंक्विश कर देंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को दूसरी बार जीतने के बाद, और फिर वो मेन टाइटल्स के लिए जाने लगेंगे, और वो पूरे साल स्ट्रगल करके रॉयल रंबल तक जाएंगे। मतलब स्ट्रगल तो नहीं, मतलब अच्छे तरीके से डिफेंड वगैरह करके अपने आप को साबित करके। लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर स्ट्रगल नहीं करते हैं। ब्रॉक लेसनर जो है रेसलमेनिया 41 तक वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। क्योंकि उस टाइम पर जो भी जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होगा, वो रॉयल रंबल 2025 के आसपास जो है ब्रॉक लेसनर उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को हरा कर, यानी कि भाई डे 1 या रॉयल रंबल, यानी कि भाई न्यू ईयर 25 जब होगा, 2025 का न्यू ईयर चल रहा होगा,
उस टाइम पर ब्रॉक लेसनर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे, उस टाइम के हैवीवेट चैंपियन को हराकर। और वो शायद कोडी रोड्स या CM पंक होंगे उस टाइम तक, तो उन्हें हराकर वो जो है बन जाएंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। ब्रॉक लेसनर तो अपने खुद के होम टाउन में एक तरीके से जाएंगे रेसलमेनिया 41 में एज अ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन 2025 में। लेकिन गंथर जो है रॉयल रंबल को जीतकर 2025 के चले जाएंगे रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। यानी कि रेसलमेनिया 41 में होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर, थर्ड टाइम फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पर फाइनली भाई गंथर जो है ब्रॉक लेसनर को हराकर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना लेंगे और अपना जो गोल है बॉस को हराने का वो कंप्लीट कर लेंगे। और ब्रॉक लेसनर भी जो है फुल्ली रिस्पेक्ट दिखाएंगे गंथर को, और यहाँ से ब्रॉक लेसनर भी जो है रिटायर्ड हो जाएंगे, अपने आप को रिटायर घोषित कर देंगे एक तरीके से। क्योंकि भाई रेसलमेनिया 41 एक बेहतरीन प्लेस होगा ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि वो उन्हीं के होम टाउन पर उन्हीं के घर में होने वाला है साउथ डकोटा के पास, जैसे रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। तो इसलिए ब्रॉक लेसनर वहाँ पर जो है रिटायर्ड हो जाएंगे फाइनली। दुख होगा भाई। तो भाई ये था पहला सिनेरियो। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, बस थोड़ी सी डेट्स चेंज हो गई हैं। दूसरे सिनेरियो में ये होगा कि भाई जो ये मैच है वो इस साल के रेसलमेनिया 40 में नहीं होगा। रेसलमेनिया 40 में गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच ना होकर गंथर वर्सेस चैड गेबल का मैच होगा, या फिर किसी का भी मैच, यानी कि गंथर किसी न किसी के अगेंस्ट जरूर चले जाएंगे रेसलमेनिया 40 में, लेकिन वो वहाँ पर हारेंगे नहीं अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को, वो बरकरार रहेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और फिर बैश इन बर्लिन तक 2024 में वो वहाँ तक भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनकर ही जाएंगे। अपने गंथर जो है अपने रेन को काफ़ी ज़्यादा बड़ा वहाँ तक बना लेंगे। और बैश इन बर्लिन में पहली बार होगा गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच मेरे दूसरे सिनेरियो के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर गंथर को हरा देंगे और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएंगे। और भाई ये कितना हर्ट करेगा गंथर को ये हम सब जान सकते हैं, क्योंकि वो अपने ही लोगों के सामने जर्मनी में, यूरोप में हार जाएगा, अपने इतने बड़े टाइटल रेन को ख़त्म करवा देगा। यानी कि भाई काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी गंथर को, जैसे ड्रू मैकिंटायर को होती है आजकल क्लैश एट द कैसल में हारने के बाद, जिस वजह से वो काफ़ी गुस्सा हो जाएंगी। और उस शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए अच्छी तरीके से गंथर भी यही चाहेंगे कि वो ब्रॉक लेसनर को भी उसी के होम टाउन में हराएं। यानी कि रेसलमेनिया 41 में ब्रॉक लेसनर के होम टाउन में होगी, वहाँ पर गंथर रीमैच लेंगे ब्रॉक लेसनर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ही। और वहाँ पर जो है ब्रॉक लेसनर को हराकर ब्रॉक लेसनर के लोगों के सामने गंथर जो है अपने आप को फिर से बड़ा बनाएंगे और ब्रॉक लेसनर को भी काफ़ी शर्मिंदा महसूस करवाएंगे और काफ़ी बढ़िया रिवेंज लेंगे। और अब मामला फिर से 1-on-1 हो गया है, एक एक पर ऊपर खड़ा हो गया। तो तीसरा मैच होगा भाई कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि समर स्लैम में हो, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर के लिए समर स्लैम काफ़ी बढ़िया चीज़ें रही है समर स्लैम में, और समर स्लैम में काफ़ी कुछ ब्रॉक लेसनर हमें डिलीवर करते हैं। तो ब्रॉक लेसनर शायद समर स्लैम में जाकर 2025 के अपने आप को रिटायर करवाएंगे मेरी दूसरी इस सिनेरियो के हिसाब से। यानी कि समर स्लैम में एक रीमैच होगा फिर से गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, और यहाँ पर गंथर अगेन ब्रॉक लेसनर को हराकर WWE में टॉप पर चले जाएंगी और ब्रॉक लेसनर फाइनली रिटायर हो जाएंगी समर स्लैम 2025 में इस तरीके से। और अब आती है भाई सबसे फाइनल और सबसे बढ़िया सिनेरियो जो मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगता है। इसके अकॉर्डिंग भाई ये मैच इतिहास में सिर्फ एक ही बार होगा, और इतिहास में सिर्फ एक ही बार होने की वजह से इस मैच की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, लोग इस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये मैच होगा करंट ब्रॉक लेसनर वर्सेस फ्यूचर ब्रॉक लेसनर के बीच में, और ये सिर्फ एक ही बार होगा। और इसके अकॉर्डिंग भाई गंथर जो है इस बार के रेसलमेनिया 40 में हार जाएंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को चैड गेबल के अगेंस्ट, या किसी भी जिसके भी अगेंस्ट वो जाएंगे उससे हार जाएंगे। यानी कि ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट नहीं होगा, किसी और के अगेंस्ट होगा, जहां पर वो हार जाएंगे अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 40 में जिसके भी अगेंस्ट होगा। उसके बाद गंथर जो है पूरा साल स्ट्रगल करेंगे, मैचेस जीतेंगे हारेंगे, लेकिन अपने आप को डोमिनेंट साबित करवाएंगे, और अगेन रॉयल रंबल 2025 में वो रॉयल रंबल विनर भी बन जाएंगे। लेकिन भाई यहाँ पर भी फिर से वही होगा जो मैंने पहले सिनेरियो में बताया था कि भाई ब्रॉक लेसनर जो है वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुके होंगे। ब्रॉक लेसनर बन जाएंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रेसलमेनिया 41 तक, और देन होगा रेसलमेनिया 41 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर वन टाइम एंड लास्ट टाइम एक मैच जो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, जिसे हर कोई याद करेगा। और यहाँ पर
ब्रॉक लेसनर को हराकर गंथर बन जाएंगे नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रेसलमेनिया 41 में, और ब्रॉक लेसनर अपने थ्रोन को, अपनी सारी पावर्स को दे देंगे गंथर को और कहेंगे कि ये है फ्यूचर, और गंथर जाएंगे टॉप पर और ब्रॉक लेसनर कर देंगे अपने आप को रिटायर घोषित। और भाई मुझे नहीं लगता कि भाई ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट के लिए इससे अच्छी चीज़ कुछ हो सकती है कि उन्हें एक लास्ट टाइटल रेन मिला, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और वो गंथर जैसे सुपरस्टार के अगेंस्ट हारे अपने लास्ट मैच में। और भाई ये जो होम टाउन वाली चीज़ें हैं ना, तो भाई जब भी होम टाउन्स में मैच होते हैं तो ज़्यादातर जो है सुपरस्टार्स मैंने देखा है कि वो हारते ही हैं अपने होम टाउन में। इस वजह से भाई पहले और दूसरे सिनेरियो में होम टाउन्स वाली चीज़ें ज़्यादा थी, क्योंकि पहले सिनेरियो में होम टाउन्स हीरो जीत रहे थे, क्योंकि हो सकता है ट्रिपल एच के राज में ये चीज़ बदल जाए कि होम टाउन हीरो हारेगा, शायद वो जीत भी सकता है। लेकिन अगर वो चीज़ें बरकरार रहती हैं तो होम टाउन हीरो हारेगा ही, जिस वजह से दूसरे सिनेरियो में होम टाउन हीरोज़ हारे। और तीसरा सिनेरियो तो भाई एक आइकॉनिक चीज़ होगी। तो भाई तुम्हें इनमें से तीनों में से कौन सी ज़्यादा स्टोरी ज़्यादा बढ़िया लगी, और अगर तुम भी ऐसी कोई स्टोरी तुम्हारे पास हो तो तुम कमेंट में लिख सकते हो। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, और मैं कमेंट के जवाब भी दूँगा। तो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बताना मुझे तुम्हें ये सब अच्छा लगा या नहीं, क्योंकि भाई पता नहीं, शायद मैं पहली बार ही कर रहा हूँ ये वाली चीज़। स्टोरी लाइन प्रेडिक्शंस, बाय।